हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 6 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आगामी परीक्षा के लिए जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रही है उस परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसका मैं अभ्यास करवा रहा हूँ। कई दिनों से यह काम शुरू है। आप लोग अपने अपने किताब को देखेंगे और वीडियो को देख करके तरीका देखेंगे कि आपके परीक्षा के लिए होने वाली परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसका उत्तर कैसे देना है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए तो आपके लिए एक एक्सरसाइज आपकी किताब में है, सहीजन का पेड़। सहीजन का पेड़ आपकी कहानी की किताब में है। एक्सरसाइज 8 सहीजन का पेड़, यह एक कहानी है। काका कालेलकर की कहानी है। यह राइटर का नाम है काका कालेलकर, इसकी कहानी है। और इस कहानी में सहीजन के पेड़ में क्या है कि वह सहीजन का पेड़ है क्या। सबसे पहले तो आप यह जानिए। तो आप मामूली भाषा में आप उसको कह सकते हैं वह एक साग सब्जी का पेड़ है, लेकिन यहाँ यह एक भाव को उत्प्रेरित करता है। इस कहानी को पढ़िएगा तो वह सहीजन का पेड़ था, किसी की प्रतिष्ठा थी उस पेड़ में छिपी हुई, किसी परिवार की प्रतिष्ठा को वह बचा रहा था सहीजन का पेड़। लेकिन दूसरी तरफ उसका प्रतिकूल असर भी हो रहा था कि उस परिवार के सारे लोग आलसी होने लगे थे धीरे धीरे। और यही चीज़ उनके एक मित्र रिश्तेदार उनके घर पर जब आते हैं तो उनको आभास हो जाता है। अब सभी तरह अगर वह चार व्यक्ति एक सहीजन के पेड़ पर अपनी जीविका ढूंढ रहे हैं तो दिन ब दिन उसकी स्थिति खराब होती चली जाएगी, आर्थिक रूप से वह कमज़ोर होते चले जाएंगे। यह समझ गए वो कौन, उनके जो रिश्तेदार पहुंचते हैं। जब खाने के टेबल पर एक साथ बैठते हैं तो आर्थिक विपन्नता के कारण, भोजन की कमी के कारण सभी भाई बहाना बनाने लगते हैं। यह भांप जाते हैं उनके रिश्तेदार कि इनके घर में भोजन नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है। अब यह किस पर आधारित हैं, किस पर आश्रित हैं। जब उन्हें यह पता लगता है तो उनको लगता है कि ये लोग आलसी हो गए हैं, एक पेड़ के भरोसे अपना जीवन काट रहे हैं। रात में चुपके से वह पेड़ को काट देते हैं। क्यों काट देते हैं कि अब तो उसके पास पेड़ रहेगा नहीं तो कहीं ना कहीं भोजन की तलाश में तो निकलेगा। तो इस तरह से एक सीख उसने दी। और सीख क्या दी, शीर्षक कहानी में रिश्तेदार ने कैसे सीख दी। आलस दूर करने को कहा, उसने सारी सुविधाएं दी उसने उसे पेड़ काट दी या फसाद खत्म किया। अब अंदाजा करके आप इसमें टिक लगाइए। उसके बाद है सरिता का बहता जल। एक कहानी कविता है, सरिता का बहता जल। आप ही के किताब में एक कविता है, सरिता का बहता जल। एक्सरसाइज 10 देखिए, सरिता का बहता जल। इसके कविता है तो इसके कवि कौन है, देखिए ध्यान से आप इसको, गोपाल सिंह नेपाली। इसके कवि कौन है, गोपाल सिंह नेपाली। सिर्फ एक नाम को याद कर लीजिए, बाकी जितने नाम होंगे वो सारे गलत होंगे। इस तरह से आप इसका सही उत्तर चूज करेंगे। देखिए यहाँ गोपाल सिंह लिखा हुआ है। अब आप इसको पढ़िए, परीक्षा की तैयारी कीजिए।